कि हम पूरी शक्ति इस पर पड़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये अधर्मी है, अधर्म की तरफ चल रहा है और इसका विनाश करना मेरा कार्य है। मैं अताताइयों के विनाश के लिए आया, श्रद्धावानों की रक्षा के लिए आया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वो ज्ञान से और प्रभु की कृपा से लाभ लेते हैं, और अहंकारी प्रभु के कोप से प्रताड़ित होते हैं। अहंकारी कभी बनना नहीं चाहिए, कभी भी। धोखे में भी अहंकार का अंकुर अपनी जिंदगी में उगने मत दो। नारद ने थोड़ा सा अहंकार जगाया, भगवान विष्णु के पास और शंकर भगवान के पास पहुंचे। भोले बाबा ने कहा बड़े दिनों में आ रहे, कहाँ चले गए? बोला समाधि लगा लिया था, समाधि में लगे थे। भगवान इतनी समाधि लग गई कि इंद्र देवता कुछ कर नहीं पाया। मेरा आया था बड़ा मुझे डिगाने, मैं डिगा नहीं उसके आगे। भजन में मैंने इतना काम कर लिया। भगवान भोले बाबा ने देखा इसको तो बड़ा घमंड आ गया भजन का। भगवान ने कहा मेरे को तो कह दिया है, लेकिन विष्णु भगवान को मत कह देना, क्योंकि उनका काम तो घमंड को काटना है। वो घमंडी व्यक्ति को बचने नहीं देते, मार के छोड़ते। अब नारद जी ने तो सुन लिया, सोच रहे हैं इनको मेरी भक्ति से कुछ जलन हो रही है, इसीलिए कह रहे हैं मत बताना। अब पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान ने कहा बड़े दिनों में नारद जी आए, क्या बात हो गई, कहाँ चले गए थे? कह रहे भगवान ध्यान में लीन हो गया था। इंद्र देवता आए, बड़ा डिगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत चली नहीं मेरे आगे। भगवान ने कहा अरे इसके ऊपर तो बहुत बड़ा भूत सवार हो गया, बड़ा वाला भूत, और भूत उतरेगा नहीं तो इसका तो बिल्कुल पतंग हो जाएगा, ये कहीं का नहीं बचेगा। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट, कहीं नहीं बचेगा। भगवान ने क्या किया, माया की रचना रच दी। और रास्ते में कहा तो कह रहा था कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इंद्र ने जो है बड़ा प्रयास किया कामदेव को भेज के, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भगवान ने कहा अभी तुम्हें नचाते हैं, और रच दी माया रास्ते में विश्व मोहिनी का स्वयंवर। और जब नारद जी गए तो बड़ा सुंदर नगर के आए थे, तब तो कुछ नहीं था, अब जा रहे तो कितना सुंदर नगर है। भाइयों बहनों माताओं, भगवान और नारद जी जब नगर में पहुंचे तो पता लगा यहाँ स्वयंवर होने का। तो राजा से मिले। राजा ने देखा कि संत आए हैं, नारद आए हैं, तो उनके चरणों में अपनी बेटी को लाके खड़ा कर दिया। महाराज इसके थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। तो देखा हाथ, अरे इसको तो जो भी बरेगा वो अमर हो जाएगा। पूरे विश्व का मालिक। उन्होंने कहा ये काम तो फिर हम ही संभाल लेते हैं मालिक बनने का, और क्यों संभाले, हम ही संभाल लेते हैं। और भागे वहां से उल्टे भगवान के पास और कहने लगे जही विद हो है नाथ हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में, मैं तेरा दास हूं, जल्दी कर दो जिससे मेरा हित हो जाए। भगवान ने कहा जो तेरा हित होगा वही कर दूंगा, तेरा नाश हो जाए वो नहीं करूंगा। कह रहा अपना रूप दे दो जिससे वो विश्व मोहिनी जो है मुझे वरण कर ले, अपना रूप दे दे। और फिर कह दिया जय विद होए नाते तुम्हारा मेरा हित हो वो कर देना। तो भगवान ने कहा तेरा हित होगा वो कर दूंगा, और बंदर का रूप दे दिया, जा तेरा हित हो जाए। भाइयों बहनों माताओं, नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि बहुत सुंदर रूप लेके बैठा हूं। विश्व मोहिनी जो है जब आई तो जहां नारद थे वहां देखे ही नहीं, वहां नहीं देखा। और भगवान जब विष्णु रूप में आए तो वहां जाके माला डाल दी। अब नारद जी जो गण खड़े थे जय विजय, वो देख रहे हैं कि नारद जी बड़े उतावले। और उनका अरे भाई पहले चेहरा तो देख लो, तुम क्या चेहरा लेके आए थे, और कोई चेहरा ही नहीं मिला तुम्हें, तुम देख के तो आओ। देखा तो बंदर का। कह रहे भगवान को कहा था मैंने अपना रूप दे दो, और ये बंदर का पकड़ा लिया, अब मैं उनको तमाशा दिखाता। भाइयों बहनों माताओं, कहने का भावार्थ है
कि भगवान अहंकार को खाते हैं। चाहे अपना दुख सह लेंगे, अपने कलेश में जिंदगी को डाल देंगे, लेकिन इंसान के अंदर में घमंड नहीं रहने देते। संत कहते हैं जिस दिन घमंड सर से अपने उतार देगा, उस दिन तुझे वो मालिक अनमोल प्यार देगा।